आपा के नाम से मशहूर हसीना पारकर कैसे केवल 7 साल में मुंबई की गॉड मदर बन गई। हसीना ने कैसे कमाए अंडरवर्ल्ड से 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। आज आपको बताएंगे दाऊद की बहन के जुर्म की दुनिया का वो सफर जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता। दोस्तों 80 के दशक में दाऊद भारत छोड़कर जा चुका था, लेकिन वो भारत के बाहर से ही पूरे मुंबई को कंट्रोल कर रहा था। दाऊद के जाने के बाद कई सारे गैंग्स ने मुंबई पर कब्जा जमाना चाहा, जिसको लेकर मुंबई की सड़कें हमेशा खून से लाल होती रहीं। दाऊद की सबसे बड़ी लड़ाई रमा नायक और अरुण गवली की गैंग से थी। दाऊद इंडिया छोड़कर जा चुका था और उसका सिंडिकेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस तक पहुंचना भी नामुमकिन था। लेकिन दाऊद के लिए विदेश में रहते हुए भी भारत में किसी को भी मरवाना बहुत ही आम बात थी। दाऊद ने अपने कंपटीशन की सारी गैंग्स का सफाया कर दिया। अरुण गवली ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए दाऊद की जीजा इस्माइल इब्राहिम पारकर को मरवा दिया। इस्माइल की मौत मुंबई की किस्मत में हसीना पारकर को लिखने वाली थी और यहीं से मुंबई क्राइम वर्ल्ड में आपा यानी कि हसीना पारकर की एंट्री हुई। दाऊद ने अपने जीजा की मौत का बदला बहुत जल्दी ले लिया और अरुण गवली को मौत के घाट उतरवा लिया। लेकिन आप मुंबई क्राइम वर्ल्ड में आपा कदम रख चुकी थी। हसीना को नागपाड़ा में एक घर पसंद आया और उसने उसका ताला तोड़कर वहां रहना शुरू कर दिया और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे मना कर सके। दाऊद इंडिया छोड़ने के साथ ही अपने पीछे करोड़ों की बेनामी संपत्ति छोड़ गया था, जिसकी केयरटेकर हसीना पारकर थी। लेकिन धीरे धीरे हसीना मुंबई में फैले दाऊद के क्राइम की भी केयरटेकर बनने लगी। हसीना को क्राइम की दुनिया में वही इज्जत मिलने लगी जो उसके भाई दाऊद की थी। दाऊद कभी भी अपनी बहनों को कोई गलत काम नहीं करने देना चाहता था और उसने हसीना को भी कई बार इस धंधे में आने से मना किया, लेकिन हसीना मन बना चुकी थी। मुंबई में हसीना की ताकत बढ़ती जा रही थी और अब उसे उसी ताकत में मजा आने लगा। मुंबई में बनने वाली हर बिल्डिंग हसीना की मर्जी से ही बनती थी, हर ट्रांजैक्शन में उसका हिस्सा होता था। साल 2006 में मुंबई में स्लम बोर्ड बना और स्लम बनाने का काम बहुत ही बड़े लेवल पर होने लगा। स्लम बनाने के लिए विनोद नाम के आदमी ने हसीना को 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन स्लम नहीं बना और जब हसीना से पैसे मांगे गए तो उसने केवल 70 लाख वापस किए। बाकी 30 लाख उसने एक्सटॉर्शन मनी के रूप में रख लिए। 21 अप्रैल 2007 को हसीना के ऊपर एंटी एक्सटॉर्शन ब्यूरो ने पहली बार केस दर्ज किया, लेकिन हसीना कोर्ट में पेश होने से पहले ही फरार हो गए। लीगल कार्रवाई से बचने के लिए हसीना कभी दाऊद से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखती थी, लेकिन ऐसी खबरें थी कि इनके बीच एक ग्रुप है जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है। साल 2007 में ही हसीना को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं दिया गया, जबकि ऐसा कहा जाता है कि इसके पहले हसीना कई बार विदेश जा चुकी थी। न्यूज़पेपर्स के मुताबिक मुंबई में होने वाले हर अवैध धंधे में हसीना पारकर का हिस्सा होता था। हर इलीगल ट्रांजैक्शन में उसे शेयर दिया जाता था। मुंबई में बनने वाली कोई भी बिल्डिंग, यहाँ तक कि सरकारी भी बिना हसीना की इजाजत के नहीं बन सकती थी। अपने भाई दाऊद की तरह हसीना ने भी बॉलीवुड में अपनी मजबूती जमाना शुरू कर दी। भारत से हवाला का पैसा मिडिल ईस्ट भेजने और वहाँ से लाने में भी हसीना पारकर का बहुत बड़ा रोल था। एक अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि साल 2014 में हसीना के पास 5,000 करोड़ रुपयों की दौलत हो चुकी थी। हसीना की कमाई का मुख्य जरिया अवैध वसूली, प्रॉपर्टी के विवाद सुलझाने में ली गई मोटी कमाई थी। हसीना को अपने भाई दाऊद की जगह खाली मिल गई थी और उसी के दम पर उसने अपना साम्राज्य बना लिया। हसीना के 2 बेटे और बेटियां थी। हसीना का बड़ा बेटा उसके बिजनेस में उसका साथ देता था, लेकिन 2006 में उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हसीना ने अपने बेटे की शादी 2005 में एक बिजनेसमैन के साथ कर दी। ऐसा कहा जाता है कि हसीना को माइग्रेन की बीमारी थी और 6 जुलाई 2014 को रमजान के महीने में हार्ट अटैक से हसीना पारकर जुर्म की दुनिया के साथ इस दुनिया को भी अलविदा बोल गई। मौत की बेरी मुंबई के हर आदमी के मुंह पर केवल आपा का ही नाम हुआ करता था। हसीना पारकर की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।